दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पुंछ में आतंकी हमले में सेना के 4 जवानों के बलिदान के बाद आतंकियों से मिलीभगत के संदेह में पकड़े गए 3 स्थानीय नागरिकों की मौत के कारणों का पता लगाने को लेकर जो कदम उठाए गए वे आवश्यक थे। इस तरह के मामले भारत विरोधी तत्वों को दुष्प्रचार करने का अवसर प्रदान करने के साथ ही स्थानीय आबादी और सुरक्षा बलों के बीच अविश्वास भी पैदा करते हैं। आतंकवाद से लड़ाई में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इस तरह की घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करना आवश्यक है। निसंदेह इसी के साथ आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है। सीमा पार से आए आतंकी जम्मू कश्मीर में छिपने में इसलिए सफल रहते हैं क्योंकि वे किसी न किसी स्तर पर स्थानीय लोगों का सहयोग एवं समर्थन हासिल कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर पूरी तौर पर लगाम नहीं लग पा रही है, तो इसी कारण की आतंकियों से हमदर्दी रखने अथवा उन्हें शरण देने वालों की पहचान और पकड़ नहीं हो पा रही है। जम्मू कश्मीर में ऐसे तत्व भी हैं जो युवाओं को आतंक के रास्ते पर चलने के लिए उकसाते हैं। एक और जहां ऐसे तत्वों पर नियंत्रण पाना होगा, वहीं दूसरी ओर इसके भी जतन करने होंगे कि सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ बंद हो। यह शुभ संकेत नहीं कि पाकिस्तान में प्रशिक्षित हो रहे आतंकी अभी भी घुसपैठ करने में समर्थ हैं। पुंछ में सेना के काफिले पर हमले के लिए पाकिस्तान से आए आतंकी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। चिंता की बात केवल यह नहीं कि जम्मू कश्मीर संभाग में पाकिस्तानी सीमा से सटे पुंछ और राजौरी के जंगलों में आतंकियों की सक्रियता बढ़ रही है, बल्कि यह भी है कि कश्मीर घाटी में आतंकी जब तब सुरक्षा बलों के जवानों या फिर आम नागरिकों और विशेष रूप से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते रहते हैं। इसी रविवार को आतंकियों ने बारामूला की एक मस्जिद में अजान दे रहे एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर घाटी में इसके पहले सेवारत पुलिस अधिकारियों को भी निशाना बनाया जा चुका है। पुंछ में सेना के काफिले पर आतंकियों के हमले के बाद सेना प्रमुख जिस तरह वहां पहुंचे, उससे सुरक्षा स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। एक तथ्य यह भी है कि सेना के काफिले को निशाना बनाने वाले आतंकियों की अभी खोजबीन नहीं की जा सकी है। हो सकता है कि वे सीमा पार लौटने में सफल रहे हों। जो भी हो, पुंछ राजौरी का इलाका हो या फिर राज्य के अन्य हिस्से, आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने और उनके समर्थकों पर शिकंजा कसने का कोई सघन अभियान छेड़ा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर इसलिए और सतर्क रहने की जरूरत है
क्योंकि इजराइल पर हमास के बर्बर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जिहादी संगठनों का दुस्साहस बढ़ा। यह तो अब स्पष्ट हो गया कि हमारे बीच कोरोना संक्रमित लोग घूम रहे हैं। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट JN1 की देश में घुसपैठ हो चुकी है। यह अलग बात है कि राज्य में मिले कोरोना संक्रमित लोगों में कौन सा वायरस है, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। फिलहाल जांच की संख्या कम है, इस कारण अब तक 4 लोगों की ही पहचान हो सकी है। इन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। चिकित्सकों की टीम इन पर नजर रख रही है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। साथ ही उनके स्वजन को भी जांच के दायरे में लाया जा रहा है। देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट की जानकारी मिलते ही सभी राज्यों को सतर्क किया गया था। बिहार ने तत्परता दिखाते हुए तात्कालिक रूप से विशेषकर अस्पतालों में मास्क के उपयोग की गाइडलाइन जारी कर दी थी। हालांकि इसका व्यापक पैमाने पर अनुपालन होता नहीं दिख रहा है। यह भी निर्णय लिया गया कि सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द की शिकायत वाले मरीजों की कोरोना जांच की जाएगी। इस दिशा में फिलहाल जागरूकता कम दिख रही है। देश के स्तर पर कोरोना के प्रसार की गति बढ़ रही है। इसे देखते हुए एहतियात जरूरी हो गए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग जरूरी कर देना चाहिए। यदि कोरोना के प्रसार के प्रारंभिक चरण में ही अधिकाधिक जांच और एहतियात के कदम उठा लिए जाए तो वायरस के खिलाफ लड़ाई आसान हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। आमजन की सहभागिता भी इसमें जरूरी। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। हाल में आई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल कर्ज चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.47 लाख करोड़ डॉलर यानी 205 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसमें केंद्र का हिस्सा 161 लाख करोड़ और राज्यों का 44 लाख करोड़ रुपए हैं। इस हिसाब से हर भारतीय पर 1,40,000 रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का हालिया अमेरिका दौरा द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से बेहद अहम रहा। इसके समूचे क्षेत्र और विशेष रूप से भारत के लिए भी गहरे निहितार्थ हैं। इसे समझने के लिए मुनीर के दौरे की कड़ियां जोड़ते हैं। मुनीर का हफ्ते भर से अधिक का अमेरिकी दौरा 12 दिसंबर से शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख से मुलाकात की। प्रणाम करने से आशीष प्राप्त होता है। प्रणाम करने की प्रवृत्ति व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठता, नम्रता,
शिष्टाचार सोच की उत्कृष्टता का परिचायक है। मानवता का यह शुभ लक्षण है। प्रणाम करने से वैरी भी वैर भाव छोड़ देता है और झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। प्रणाम करने की परंपरा पुरातन है। भगवान श्री राम सुबह में नित्य अपनी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। रामचरितमानस में वर्णन है, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही